किसी भी रोड में अगर जनता का शिकायत आएगा तो जांच निश्चित रूप से होगा, उच्च अधिकारी करेंगे और कोई लापरवाही अगर अधिकारी करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई के लिए हमारे माननीय सांसद एकदम अडिग हैं। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं खड़ा हूं महाराजगंज बसंतपुर मुख्य मार्ग पर और महाराजगंज बसंतपुर मुख्य मार्ग बनने के बाद चेक किया जा रहा है इसकी गुणवत्ता सही है या नहीं है। इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने की थी, क्योंकि जिस तरह से जरा एक बार सड़क को दिखा दीजिए, निर्माण हुआ है, इसमें अनियमितता की शिकायत मिली है और इस शिकायत के बाद लोगों के शिकायत पर यहाँ के स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के शिकायत पर ये जांच हुई है। जांच टीम ने जो जांच किया है उसके बारे में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं क्या मामला है, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, यह महाराजगंज से बसंतपुर मुख्य सड़क है और माननीय सांसद के प्रयास से यह 42 करोड़ कुछ लाख के मद से बन रहा है। एनडीए के सरकार में जनता के द्वारा माननीय सांसद महोदय के पास शिकायत किया था कि इसमें कुछ अनियमितता की जा रही है इसके गुणवत्ता में। माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपना शिकायत दर्ज करा दिए विभाग को। विभाग के उच्च अधिकारी भी यहाँ आए हुए थे, आप देखे होंगे, और उच्च अधिकारी के उपस्थिति में और हम सभी कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में भी कोई घोलमाल नहीं हो और कोई शिकायत रह नहीं जाए। इसकी गुणवत्ता के जाँच के लिए इसका सैंपल निकाल कर लैब को भेजा जा रहा है पूरे अधिकारी उच्च अधिकारियों के देखरेख में। और हम लोग के सामने सब इसमें कोई धांधली नहीं हुआ है स्पॉट पर, और जो भी उधर से रिपोर्ट आता है उस पर उचित कार्रवाई होगी और कोई बक्से नहीं जाएंगे। अगर गुणवत्ता में शिकायत पाया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें कोई बच नहीं सकता है। ऐसा माननीय सांसद का एकदम संकल्प है। जीरो टॉलरेंस पर और जीरो भ्रष्टाचार पर महाराजगंज में काम का एकदम संकल्प है। माननीय सांसद का जीरो भ्रष्टाचार होगा। कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने की स्थिति में हमारा माननीय सांसद नहीं है। किसी भी रोड में अगर जनता का शिकायत आएगा तो जांच निश्चित रूप से होगा, उच्च अधिकारी करेंगे और कोई लापरवाही अगर अधिकारी करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई के लिए हमारे माननीय सांसद एकदम अडिग हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जैसे कि जांच में क्या क्या किया गया? जांच में जो जनता का शिकायत था सांसद जी ने दर्ज कराया था विभाग को। विभाग के बड़े अधिकारी आए थे तो प्रथम दृष्टया तो जो जनता की शिकायत थी वैसी गड़बड़ी देखने को मिली है कि सफेद गिट्टी और जो मेटल उसमें लगता है वो उस गुणवत्ता की नहीं है, जो प्रमाणिक गुणवत्ता की मेटल नहीं लिख रहा था। बाकी तो मिश्रण जो है वो लैब को भेजा गया है, तो लैब की उसके ऑथेंटिकेशन जांच के और आगे जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से वो आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जनता ने जो देखा था उसको जांच अधिकारियों ने हम लोगों के समक्ष जो देखे उतना सही पाया गया कि प्रथम दृष्टिया छोटे आकार की गिट्टी, उजली गिट्टी जो जनता देख के जिस बात की शिकायत की थी वैसी देखने को मिली है। और बाकी अब उसका मिश्रण लैब को भेजा गया है, जैसा रिपोर्ट आता है वैसा किया जाए। क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या क्या हुआ? मतलब पूरा दिन भर जांच चला या कैसे बसंतपुर से यहाँ तक पूरा महाराजगंज तक हुआ? पूरे यहाँ बसंतपुर से लेकर महाराजगंज तक पूरे रोड का भ्रमण हुआ है और 2 जगह काट कर भी 3 जगह काट कर भी देखा गया है। तो आप मतलब यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं या क्या? सांसद जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उपस्थित था। अच्छा, आप सांसद जी के प्रतिनिधि के तौर पर। तो मतलब क्या शिकायत थी इस रोड को लेकर? गुणवत्ता के बारे में लोगों की शिकायत थी कि जो लॉ मटेरियल लगा रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। प्रथम दृष्टया हम लोग को देखने में भी लगा है, जब उसका बर्फी कटा है ढलैया का, उसका सैंपल निकला है, हम लोगों ने देखा है कि उसमें उजला गिट्टी लगा है। अब उसका क्या स्ट्रेंथ है तो लैब में जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ उतना है कि नहीं है। लेकिन प्राय उजला गिट्टी से ढलाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें उजला गिट्टी का प्रयोग किया गया। अच्छा, ये जो जांच टीम आई थी तो इस जांच टीम में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या क्या जांच की? ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर चंद्रहांस कुमार, मुख्य अभियंता 5 मुजफ्फरपुर ग्रामीण कार्य विभाग ये थे। इंजीनियर राम विनय सिंह, अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल सिवान। उसके बाद इंजीनियर विकास कुमार शाह थे, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता के कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग पटना। तो ये लोग सब लोग आए थे। तो आप लोगों को ये मतलब लगता है कि यहाँ के कार्यपालक अभियंता भी थे। अच्छा, यहाँ के भी करे पर आप लोग को लगता है कि मतलब ये जांच अब सही तरीके से होके और सब मामला फिट हो जाएगा? नहीं, देखिए, अब तो हम लोग को तो प्रथम दृष्टया ही लगा कि क्वालिटी ठीक नहीं है।
उनका मेटल का जो क्वालिटी है क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन अब तो लैब की चीज़ है। हम लोगों ने आपत्ति पे दर्ज किया है कि उजला गिट्टी देखिए ढलाई में लगा हुआ है, बोले हैं कि लैब में जाएगा, लैब से जो आता है इसका स्ट्रेंथ क्या है उसके बाद कौन है ठेकेदार इस पूरे एरिए का? आदर्श कंस्ट्रक्शन है, आदर्श कंस्ट्रक्शन के नाम से काम मिला हुआ। अब आप बताइए क्या शिकायत लोगों का? यहाँ के लोगों का शिकायत है यही कि मतलब उजला गिट्टी से यहाँ ढलाई हुआ है और यहाँ पर मतलब गुणवत्ता मतलब अच्छे तरीके से नहीं किया गया। इसी पर मतलब जांच उच हुआ है, अभी अब लैब में जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा। जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। माननीय सांसद जी का सीधा निर्देश। देखिए ये सभी लोग सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे उपस्थित थे ताकि कोई अलग से कोई काम नहीं हो, जांच सही ढंग से हो, और इसके लिए मौजूद थे। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी हैं, धर्मेंद्र उपाध्याय जी। इनसे जान लेंगे कि क्या पूरा मामला है, जरा एक बार बता दीजिए आप। जनता की शिकायत पर सांसद महोदय ने इस सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए वो शिकायत किया था, जो बसंतपुर से लेकर महाराजगंज तक आज जांच हुआ और सुबह से शाम तक वो सांसद साहब के खुद उनके प्रतिनिधि और सब लोग यहाँ थे, उनके देख रेख में उनकी परिस्थिति में जांच हुई है और बाकी सब यहाँ से मटेरियल उठाकर जांच के लिए लैब में भेजा गया है। जैसा अधिकारियों ने बताया कि जो जांच में मटेरियल निकल रहा है उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, तो यही जो अभी तक यही हुआ है। तो देखिए भाई, आप तो जानते ही हैं कि सड़क बनता है किस तरह से, लूट होता है किस तरह से, गलत मटेरियल का उपयोग करके ठेकेदार लोग रोड बना देते हैं और भुगतना तो जनता को ही है। तो स्थानीय सांसद को लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद ये आज पूरा दिन महाराजगंज से लेकर बसंतपुर तक के बीच के जितने भी रास्ते बने हैं उसकी जांच की गई है। जमीन को खोदकर मटेरियल निकाला गया है और उस मटेरियल से पता किया जा रहा है कि आखिर वास्तव में जिस मापदंड के अनुसार ये टेंडर हुआ था उस मापदंड के अनुसार काम हुआ है कि नहीं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। फिर हम जब आपसे मिलेंगे तो किसी अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।